मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, शैम्पू कर रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, कंघी कर रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं। तो क्या मैं गंजा होने वाला हूँ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम में से कई लड़कों की कहानी है ये, थोड़े से बाल झड़ने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि भाई गंजे हो जाएंगे। उस चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हाथ मारने लग जाते हैं, यार ये लगा लूं वो लगा लूं। देखो रिलैक्स करो। हमारे सर पे टिपिकली 1 लाख बाल होते हैं और 50 से 100 बाल झड़ना रोज एक नॉर्मल बात है। ऐसा क्यों? देखो हमारे बाल उगना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो थोड़े टाइम तक रहते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं ताकि उसकी जगह नया बाल आ सके, नया ज्यादा हेल्दी, ज्यादा अच्छा बाल, ज्यादा थिक बाल आ सके। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसे हम कहेंगे नेचुरल हेयर फॉल। यार ये मेरी स्कूल की टेक्स्ट बुक में होता तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती मुझे। आई नो भाई, समझ सकता हूं मैं। फिर हेयर लॉस और हेयर थिनिंग ये सब क्या होता है? अब हेयर थिनिंग का मतलब ये हुआ जो पुराना बाल झड़ा है उसकी जगह जो नया बाल आ रहा है वो पहले से कमजोर, पहले से पतला बाल है। और हेयर लॉस का मतलब ये हुआ जो बाल झड़ा उसकी जगह नया बाल आया ही नहीं। तो मतलब जिसका हेयर लॉस होगा उसको हेयर फॉल होता है, लेकिन जिसका हेयर फॉल हो रहा है ये जरूरी नहीं कि उसका हेयर लॉस हो। हाँ, क्योंकि उसकी जगह नया बाल भी आ सकता है भाई। यार एक मिनट, हेयर फॉल तो सबका हो रहा है, तो कैसे पता लगा कि हमारा हेयर फॉल हेयर लॉस है या हेयर थिनिंग है या फिर सिर्फ नेचुरल हेयर फॉल है? ये अच्छा सवाल पूछा है इसने। देखो अगर आप अर्ली टीनेज में हो, 20s में हो और आपको लग रहा है कि आपका जरूरत से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो कैसे पता लगाएं कि आपका हेयर फॉल हेयर लॉस है या नेचुरल हेयर फॉल है? अब देखो ज्यादातर केसेस में हेयर फॉल जो है वो रातों रात नहीं हो जाता, कई महीने लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में हेयर फॉल की शुरुआत होती है हेयर थिनिंग से, जो मैंने बताया था कि पुराना बाल झड़ता है और जो नया बाल है वो पहले से कमजोर है, पहले से पतला है। अगर ऐसा है तो आप हेयर लॉस की अर्ली स्टेजेस में हो। और इसे चेक करने के लिए मैंने रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट में एक बड़ा अच्छा तरीका देखा था कि आप अपने सर का जो आगे का बाल है एक वो तोड़ लो और सर के पीछे यानी कि यहाँ क्राउन एरिया का बाल है एक वो तोड़ लो। खुद से बाल तोड़ ले। हाँ, खुद से तोड़ने को कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो इन दोनों बालों को, अगर विजिबल डिफरेंस दिख रहा है आपको इन दोनों की थिकनेस में, मतलब जो आगे का बाल है वो ज्यादा पतला है पीछे के बाल से, तो आप हेयर लॉस के अर्ली स्टेजेस में हो। आपको जल्दी ही अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस चीज को स्टार्ट करोगे उतने ही जल्दी आपके बाल बच पाएंगे। कई लोग हेयर लॉस को तब सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं जब उनके 50% से ज्यादा बाल झड़ चुके होते हैं, इसलिए जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा है। अब कई लड़कों के बालों की थिकनेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन उनका हेयर फॉल ज्यादा है। अब भाई कितना ज्यादा हेयर फॉल होता है और कितना हेयर फॉल नॉर्मल हेयर फॉल होता है, इसको चेक करने का मेरा एक पर्सनल तरीका है। अपने बालों में नेचुरली हाथ फेरो अपनी फिंगर्स की हेल्प से और थोड़ा सा बालों को पुल करो, ज्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के से पुल करो। और अगर आपकी फिंगर्स में 1-2 बाल आ जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, देखो ये नेचुरल है, इतने बाल आना नॉर्मल है। अगर आपकी फिंगर्स में 4-5 या उससे भी ज्यादा बाल आ रहे हैं तो देखो थोड़ा सा कंसर्न की बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसकी तरफ, क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल से ज्यादा क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन हो सकता है स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस एक मेजर रीजन है। थोड़े बहुत स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप लेने लग रहे हो। लाइफ में कोई मेजर इवेंट ऐसा निकला है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मेरी खुद की लाइफ में भी अभी एक बहुत मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट निकला है। मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। लेकिन देखो दिमाग जो है ना वो बुरी चीज होने से पहले ही बुरा इमेजिन करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसलिए अच्छा इमेजिन करने की कोशिश करो, या आप ही के कंट्रोल में है कि आप ये इमेजिन करो कि अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं। जैसे मैं ये इमेजिन करता था कि मेरी बेटी घर आ रही है ठीक होके, हम केक काट रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और वैसा ही हुआ। अब भाई ये तुम्हारे कंट्रोल में है कि स्ट्रेस को तुम कैसे हैंडल करते हो। अब अगला रीजन लाइफस्टाइल हो सकता है। कई लड़के इस एज में सोना कम कर देते हैं। अब कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है या कोई इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू या फिर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब भाई रातों की नींद हराम करने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपकी रात की ये चैटिंग आपकी बालों की सेटिंग खराब कर सकती है। इसलिए भाई इसे कम करो, अपनी नींद पे थोड़ा सा ध्यान दो। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए भी। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा कर दिया आपने, तो भाई फिर तो आप कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू, कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं हो सकता, आपके बाल झड़ेंगे झड़ेंगे। और ये सब ठीक है आपका, तो क्या बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ इंजेक्शन वगैरह तो नहीं डालने लग गए हो, कोई नया सप्लीमेंट लेना तो नहीं स्टार्ट कर दिया, उस पर ध्यान दो। या पतला होने के चक्कर में बहुत ज्यादा डाइटिंग तो नहीं करने लग गए हो, या किसी ऐसी जगह अभी शिफ्ट हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कोई जॉब की वजह से आप कहीं गए हो जहाँ पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। और अगर आप ये सब चीजें ठीक कर रहे हो फिर भी आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है आपका रीजन जेनेटिक है। अब उस चीज को स्लो किया जा सकता है, रोका कंप्लीटली बहुत मुश्किल है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए आपको जो है एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कई मेडिकेशंस आती है जिससे आप अपने जेनेटिक हेयर फॉल को जो है वो धीरे कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपना रीजन समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताना, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना सकूं। लास्ट में यही कहूंगा कि आपके बाल जो है आपकी प्रायोरिटी होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बॉडी सबसे पहले सेक्रीफाइस कर देती है आपके बालों को कि भाई यहाँ न्यूट्रिशन फालतू का जा रहा है, इसे हटाओ, इन्हें बंद करो और अच्छी चीजों पे यानी कि आपके ऑर्गन्स पे, आपकी स्किन पे, वहां न्यूट्रिशन की जरूरत है, वहां भेजो। इसलिए अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपने डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल में, और इनको मैंने इन दोनों वीडियोस में कवर किया है। प्लीज इन्हें एक बार जरूर चेकआउट करना।